नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में तूफानी तेजी आते हुए दिख रही है। वो एक दिन का सेल ऑफ, फियर फैक्टर, डर, जिसने बेच दिया उसने बेच दिया। उसके बाद कल आपने एक शानदार रिकवरी देखी और आज तो भैया दोबारा वही लेवल आ गए जहां से हम गिरे थे, 24,200। अब सवाल ये उठता है कि 24,200 पे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, निफ्टी में 250 पॉइंट्स की तेजी है। 24,213 पे निफ्टी खड़ा है इस समय, डेज हाई पे है। सेंसेक्स में 800 पॉइंट्स की तेजी है, दोनों 1-1% ऊपर है। बैंक निफ्टी 1.25% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 1.25% ऊपर है और स्मॉल कैप में 1.5% की तेजी है। तो भाई साहब, जो जितना गिरा था ना उतना बढ़ चुका है, ये बात आप समझ लीजिए। अब यहां से आगे क्या, इस पे फोकस करना है। लेकिन सवाल ये भी है कि भैया ऐसा हुआ क्या अचानक जो तेजी आते हुए दिख रही है। तो अमेरिका की तरफ से फ्रेश बयान आया है और इस बार जो कमेंट आया है ना, उन्होंने कहा है जो नई नई स्ट्राइक हो रही है ना यूएस और ईरान के बीच में, ये सब तो अपनी जगह है लेकिन बातचीत जारी है। ये कमेंट आते ही बाजार खुश हो गया है। द यूएस विल कंटिन्यू टेक्निकल टॉक्स विद ईरान एंड रिमेन कमिटेड टू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द कंफ्लिक्ट, यूएस ऑफिशियल्स टू एमएस नाउ। यूएस के ऑफिशियल्स ने एमएस नाउ को कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक है, लेकिन बातचीत जारी है और प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ रहे हैं। दैट मीन्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा था वो सब एक तरफ हो गया और जो अभी हो रहा है वो एक तरफ हो गया। और ये चीज बाजार कहीं ना कहीं समझ रहा था, इसीलिए बाजार ज्यादा शार्प नेगेटिव रिएक्शन नहीं दे रहा था। इसीलिए बाजार में जो गिरावट थी वो एक ही दिन की थी, उससे ज्यादा नहीं हुई। इसीलिए कच्चा तेल एक ही दिन बढ़ा, उसके बाद लगातार नीचे ही आ रहा है। अभी आप देखिए $76 हो गया। नो डाउट अभी भी हम 72-70 से ऊपर है, लेकिन 76.5 भी अंडर कंट्रोल है। और एक आध दिन अगर कोई भी अच्छी खबर आ गई तो ये तुरंत 4-5% चला जाएगा और आपको $72 के पास पहुंचता हुआ दिखेगा। तो कच्चे तेल से वापस राहत आ चुकी है, ग्लोबल लेवल का सपोर्ट आ रहा है, खबरें अच्छी आ गई हैं, बाजार आपके लिए ऊपर खड़ा है। अब पहले भारतीय बाजार, उसके बाद बाकी की चीजें। सबसे पहले रिजल्ट्स, 2% आईटी इंडेक्स ऊपर खड़ा है। टीसीएस के नंबर आपके साथ मैंने सबसे पहले शेयर करे थे और स्पष्ट शब्दों में बोला, जितनी बुरी पिटाई टीसीएस या आईटी की हो रखी है ना, उतने खराब नतीजे नहीं है। अच्छी डील पाइपलाइन है और एआई से बढ़िया धंधा बन रहा है, एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा धंधा बन रहा है। डिटेल्स भी शेयर करी थी, आप देख लीजिए। टीसीएस अपने नतीजों के बाद 2% ऊपर खड़ा है। अब धीरे धीरे नीचे फिर से वही वाली बात है, सेलिंग प्रेशर ही इतना ज्यादा है कि टिकने नहीं दे रहा ऊपर तेजी को। बाकी आईटी इंडेक्स अभी 2% ऊपर, 28,000 पे इंडेक्स खड़ा है। सुबह 28,500 के करीब का हाई लगाया, तो ऊपर से थोड़ा नीचे भी आ चुका है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, अगर आईटी स्टॉक्स में अभी आप कुछ करना चाहते हो तो मंदी के बारे में ना सोचें तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी अब रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है, धीरे धीरे रिजल्ट आते जाएंगे, हमें चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। मिड कैप, स्मॉल कैप निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी चौतरफा तेजी दिख रही है। मार्केट ब्रेथ बहुत अच्छी है। 500 शेयर्स लाल निशान में, जिसके सामने 2420 शेयर्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं इस समय। मेटल लीड कर रहा है आज तेजी को, 2.25% से ज्यादा की तेजी है। आईटी में आपके लिए 2% की तेजी देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट, मीडिया, पीएसयू बैंक्स, निफ्टी बैंक, एनर्जी क्षेत्र 1.25% ऊपर है। वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो इंडेक्स में 1-1% की तेजी है। एफएमसीजी, फार्मा आधा % या 1/3% ऊपर है और ऑटो इंडेक्स में मिड कैप सिलेक्ट में करीब 0.85% की तेजी दिख रही है आपको। स्टार परफॉर्मर में आज न्यूजेन सॉफ्टवेयर 10%, जेंसार टेक 9%, एचईजी 8%, ब्लू जेट हेल्थ केयर 7.5%, कल्याण ज्वेलर्स एक बार फिर 6.5% ऊपर। टॉप लूजर्स में स्नाइडर इलेक्ट्रिक है 4.5% नीचे, लोधा 0.25% नीचे, अलाइड ब्लेंडर्स में 0.3% की गिरावट है, डॉक्टर रेड्डी 2% नीचे है, वन सोर्स सॉल्यूशन 1.25% नीचे है। कल्याण ज्वेलर्स में आज फिर टॉप टर्नओवर का स्टॉक बनाए, 2300 करोड़ से ज्यादा का ट्रेड हो चुका है शुरुआती 1 घंटे में। डिक्सन टेक में 1400 करोड़ का हो गया है। टीसीएस जेंसार टेक में 500-700 करोड़ का टर्नओवर आप देख रहे हो इस समय। निफ्टी में 5 स्टॉक्स नेगेटिव है, 45 पॉजिटिव है। टॉप लूजर आज निफ्टी का डॉक्टर रेड्डी, एयरटेल, इटर्नल है। ज्यादा खास गिरावट नहीं है, डॉक्टर रेड्डी करीब 2% नीचे, बाकी दोनों 0.1% नीचे हैं। टॉप गेनर आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 0.4% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस, एक बार फिर अदानी ग्रुप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, अदानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, तो ये स्टॉक्स आज कमाल कर रहे हैं।
एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं आज एक्सिस बैंक, नेस्ले, हिंडाल्को, बीएससी, डॉक्टर रेड्डी, एजिस लॉजिस्टिक, जेके सीमेंट, एजिस वोपाक, एनआईएसीएल, अपोलो टायर, जेडएफ कमर्शियल व्हीकल, ग्राइंडवेल नॉर्टन, कैम्स, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, वेल्सपन लिविंग। बड़ी लंबी लिस्ट है एक्स डिविडेंड वाले स्टॉक्स की आज के सेशन में। आज रिजल्ट कैलेंडर में आज इंडियन बैंक, एल&टी फाइनेंस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एलेकॉन इंजीनियरिंग, जस्ट डायल, ये कुछ नाम है जिनके नतीजे आज के सेशन में आते हुए दिखेंगे। तो ये हो गई आपके लिए भारतीय बाजार की बात। अब चलते हैं थोड़ा ग्लोबल लेवल पे। तो कच्चा तेल तो अंडर कंट्रोल है, $76.5 प्रति बैरल इस समय ट्रेड कर रहा है। एशियन मार्केट्स में तेजी है। जापान 0.2% ऊपर, शंघाई 0.1% ऊपर, हैंगसेंग ऑलमोस्ट 2% ऊपर, कॉस्पी 5% ऊपर, ताइवान नीचे है 0.8 यानी ऑलमोस्ट 1% डाउन है। बात करूं अगर यूएस मार्केट्स की, तो कल तो तेजी थी। डाउ आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुए 1/3% समथिंग। नेस्डेक में 1.25% की तेजी दिखी। S&P 500 0.8% ऊपर थे। रसेल 2000 में 1.25% की तेजी थी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।